देखिए बच्चों, क्लास सिक्स के स्टूडेंट, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल, यानी यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एक वीडियो हमने आपको भेजी थी, उसको आप देख लेना, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। ठीक है, बड़ी आसान एक्सरसाइज है फैक्टर और मल्टीपल, आप उस वीडियो में समझ गए होंगे। तो 7.1 सिंपल सी एक्सरसाइज है, हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। नोटबुक से मेंटेन करके रखेंगे साथ साथ ही, और पेज नंबर आप ओपन करेंगे, पेज है 83 पेज पर एक्सरसाइज है। देखिए, सबसे पहले बोला है राइट ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सभी नंबरों के सभी फैक्टर लिखिए। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो ऐसे नंबर जिनको वो नंबर डिवाइड कर देते हैं। जैसे 21 के फैक्टर कौन से हैं? 1 डिवाइड करेगा 21 को, 2 नहीं करेगा, 3 कर देगा, 3 से 3 7 टाइम करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 कर देगा डिवाइड, 7 करेगा, फिर उसके बाद 8 9 भी नहीं करेगा डिवाइड, और ये फिर 21 ही खुद अपना फैक्टर होगा। तो ये इसको बोले जाएंगे फैक्टर। तो इस तरह के वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह से बी पार्ट आप खुद से करोगे और सी पार्ट भी खुद से करोगे। मैं फिर डी पार्ट कर देता हूँ, इसका डी पार्ट। तो डी है 99 के फैक्टर देखिए, 1 तो सभी का होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से होगा, 11 के बाद फिर ये 33 से होगा, और 33 के बाद आई थिंक ये 99 से ही होगा। तो ये इसको हम बोलेंगे इसके फैक्टर। तो दूसरे क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करें, और क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सी ये एक्सरसाइज है। राइट ऑल 5 मल्टीपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आते हैं। जैसे 3 का टेबल हम पढ़ेंगे तो उसको मल्टीपल बोलते हैं। तो इसने फर्स्ट 5 बोले हैं, तो पहला मल्टीपल 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसने 5 बोले थे, 5 मल्टीपल ये हो चुके हैं। ठीक है, 5 का इसी तरह से लिखोगे, 9 का इसी तरह से लिखोगे, और मैं 12 का और लिख देता हूँ। तो 12 का टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो ये हो गए इसके 5 मल्टीपल। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है? सेपरेट करना है ओड नंबर और इवन नंबर। तो एक तरफ ओड नंबर बना लें, एक तरफ इवन नंबर बना लें। और ओड नंबर जैसे कि क्या है? 135 ओड है, 1112 ओड है, 9427 ये ओड नंबर है। नहीं, ये वाला ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, ये इधर लिखा जाएगा। ठीक है, 1112। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिए खुद से। यहाँ पर इवन की कॉलम बना लें, यहाँ पर ओड की कॉलम बना लें। और इवन ओड आप जानते ही हैं कौन सा नंबर इवन होता है, कौन सा ओड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन। देखिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने ही आप से कटते हैं, किसी और से नहीं कटते। तो हमसे पूछा है 10 एंड 50। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50। 10 और 50 के बीच के प्राइम नंबर लिखिए। तो इसके बाद 10 के बाद 11 ऐसा नंबर है जो खुद से ही कटता है। फिर 13 के बाद है तुम्हारा 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। 17 के बाद 18 नहीं है, 19 नहीं है, नहीं 19 है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 23 है। 23 के बाद फिर 24, 25, 26 और 27 भी नहीं है, 28, 29 आएगा, यानी 29 प्राइम नंबर है। और 29 के बाद आगे जैसे ही हम चलेंगे तो फिर होंगे 29। हाँ, 23 के बाद आएगा फिर 29, और हमको आगे नेक्स्ट मिलेगा फिर 31, फिर 37 मिलेगा, फिर 41,
43 और 47, यानी ये वो नंबर हैं जो केवल और केवल अपने आप से ही कटते हैं, किसी और से नहीं कटते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करिए। अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम, ये डी पार्ट इसका। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसके केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि वो नंबर लिखने हैं जो कि अपने आप से ही कटते हैं, किसी और से नहीं कटते। 76 और 90 के बीच में प्राइम नंबर हमको लिखने हैं। तो ये होगा 76 के बाद 79 प्राइम नंबर है, 83 है और 89 है। अपनी बुक में इन्हें आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन, लिस्ट ऑल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से छोटे विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10, यानी 5 एंड 10 के जो मल्टीपल हों। तो 5 और 10 यानी जो 5 से भी कट जाएं और 10 से भी कट जाएं, ऐसे नंबर लिखने हैं हमें 100 से छोटे। तो 5 और 10 से कटने वाले नंबर कौन से होंगे? जो नंबर 10 से कट जाएंगे वो नंबर ऑलरेडी 5 से कट जाएंगे। तो हमको क्या करना है? 10 से डिवाइड होने वाले नंबर लिखने हैं लेस देन 100। तो पहला नंबर 10 है, फिर 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 होगा नहीं, क्योंकि ये 100 से छोटे बोले हैं। तो ये वो नंबर है जो 5 से भी कट जाते हैं और 10 से भी कट जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर है 6, लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50, यानी 50 से छोटे नंबर। 50 से छोटे नंबर हमको लिखने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4। 3 और 4 का मतलब दोनों का एलसीएम ले लीजिए 12, यानी वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से कटेंगे तो इसका मतलब वो 12 से कटेंगे। तो 12 का हमको टेबल लिखना है और लिखना है ये 50 से छोटा। तो 12, 24, 36 और 48, यानी ये वो नंबर है जो 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे, यानी इनके मल्टीपल होंगे। अब लेना राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 20, 7 क्वेश्चन है। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन, यानी लेस देन 20, यानी 20 से छोटे वाले नंबर। तो एक्स हमने मान लिया है कंपोजिट नंबर को। अब कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर जैसे कि हम अभी बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर अपने आप से कटते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबरों को अगर हम छोड़ दें, सभी को निकाल दें, तो जो बचते हैं हमारे पास वो बचते हैं कंपोजिट नंबर। तो या हम कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमसे बोला है 20 से छोटे। तो देखिए पहला नंबर, पहले हम टेबल लिख लें पूरी 20 तक की, तो हमको आसानी रहेगी थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम कर देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19 और 20। तो 20 से छोटे बोला है हमको, 20 से छोटे। तो 20 से छोटे मतलब 20 को तो हटा दो। और ये 2 देखिए इवन नंबर होता है लेकिन प्राइम नंबर होता है। 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और 1 काउंटिंग में आएगा नहीं। तो पहला नंबर है कंपोजिट। दूसरा ये भी प्राइम नंबर है 5, इसको भी हटाएंगे। 6, 7 भी प्राइम नंबर है हमारा, इसे भी हटा देंगे। 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 से तो कटता ही है, 3 से भी कट जाता है, 2 से भी, ये भी आएगा। 11 नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 12 भी आएगा। 13 नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा और 19 नहीं आएगा। जिन पे क्रॉस लगे हुए हैं ये प्राइम नंबर है और जिन पे टिक लगे हुए हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो आपको लिखना है 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो ये सभी नंबर वो हैं जो 20 से छोटे हैं। ठीक है, आगे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 में बोला है राइट 5 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो, यानी बिलो मतलब 50 से छोटे। 50 से छोटे वो नंबर लिखने हैं कॉन्जुकेटिव भी हों और कंपोजिट नंबर हों। तो कंपोजिट नंबर आप समझ गए, ऐसे नंबर जो स्वयं से भी
इसके अलावा किसी और से भी कट जाते हैं। तो वो हैं 32, 33 यानी कंपोजिट मतलब लगातार आने वाले, 34, 35 और 36 यानी जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे 1 से लेकर के 50 के बीच में, उनमें से केवल यही नंबर कंपोजिट हैं जो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 15 यानी 15 से छोटे हमको लिखने हैं प्राइम। प्राइम आप जानते ही हैं वो नंबर जो केवल और केवल स्वयं से कटते हैं। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद होता है फिर हमारा 17 लेकिन 15 से बड़ा है तो इसलिए हमको ये वाले नंबर ही लेने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद अपनी आप नोटबुक कंप्लीट करें और एग्ज़ाम की डेट जैसे ही बढ़ गई है आगे को तो वो बता दी जाएगी, अभी काफ़ी टाइम है तो उससे पहले ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा देंगे।